वन कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए 8 जनवरी 2020 यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था आपका क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर के लिए, उस एग्जाम के 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले लेकर आ गई हूँ। आप सभी को विदित है कि मैं हिंदी का पूरा सॉल्यूशन, बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पूरा सॉल्यूशन करा चुकी हूँ PYQ। यदि आपको आवश्यकता है तो पहले उन वीडियोज को जाकर देख सकते हो। तो आज इंग्लिश के मैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर लेकर आ गई हूँ। आप सभी को विदित है कि 150 का यूपी टेट का एग्जाम होता है जिसमें 30 नंबर की इंग्लिश आती है या संस्कृत या उर्दू, आप ऑप्शनेबल लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें ये कौन सा ऑप्शन व्याकरण रूप से सही है। ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल मीन्स सभी, दीज मीन्स ये, मैन मीन्स आदमी। अब मैन क्या है, सिंगुलर है, तो ये गलत हो जाएगा इस मैन से। ऑल दिस मैन आर जेंटल, मैन प्लूरल हो गया लेकिन दिस सिंगुलर। ऑल दीज मैन आर जेंटल, ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हुए फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ये जो फिलअप्स दिया हुआ है इसमें प्रीपोजिशन कौन सा ठीक है उसे आप टिक करोगे। ही केम टू मी मिडनाइट, वह आधी रात को आया। तो मिडनाइट के लिए शॉर्ट टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, एट। क्या यूज करते हैं, एट। जैसे प्रीपोजिशन एट यूज टू स्पेसिफाई और ए पर्टिकुलर टाइम। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लेज। इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो एडजेक्टिव क्लेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाई ऑल, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज ए होली सिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा जिसमें क्या नहीं है, एडजेक्टिव क्लेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। एन एडजेक्टिव क्लेज जनरली मॉडिफाई क्या, नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन। नाउन के बारे में जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड कराए तो वो एडजेक्टिव क्लेज होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इस जो भी रिक्त स्थान दिया हुआ उसमें करेक्ट प्रीपोजिशन चुनो। ही इज जूनियर डैश मी, 64 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर सभी के आगे क्या लगता है, टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 65, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। आप सभी को पता है आइदर के साथ क्या लगता है, और नाइदर के साथ क्या लगता है, नोर, एज के साथ क्या लगता है, शो, इफ के साथ क्या लगता है, एंड। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, सम बॉय वर हेल्पिंग wounded man, the teacher scolded him for being late, someone may steal the bicycle, my watch was lost। आप सभी को पता है कि जब हम पैसिव बनती है हमारी एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आती है। इनमें क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है बट इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस डू इट। डू इट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, डू इट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा। इट विल बी डन, इट बी डन, इट इज डन, लेट इट बी डन। आप सभी को पता होना चाहिए डू इट क्या है। डू इट क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो लेट प्लस इट बी प्लस डन,
इस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल? इसमें कौन सा प्लूरल है, कौन सा बहुवचन है? एनालाइज, इंडेक्स, क्रिज, क्राइटेरिया। इनमें 68 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन क्या हो जाए? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमें पता नहीं, क्राइटेरिया कितना है, एक का थोड़ा ही ना पूछते हैं। अब यह पूछे कि इन बुक का क्राइटेरिया कितना है, कितनी यूज होंगे, कितने स्टूडेंट्स को इसकी मांग है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इन अ प्लूरल? कौन सा नाउन संख्या ऐसी है जो प्लूरल है? इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज, माइस, बिल्डियार्स। तो क्या है 69 का ऑप्शन? बी ऑप्शन, माइस। एक वचन क्या होता है? माउस। चूहा होते हैं ना, एक वचन चूहा होता है और बहुवचन चूहे होते हैं, माइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। एक वह ऑर्फन मीन्स अनाथ है जो अपने अंकल के साथ रहता है। इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। अब ऑर्फन का आपको जेंडर आइडेंटिफाई पहचान करना है। आप समझोगे ऑर्फन से नहीं तो पता चल रहा है कि वो शी है या ही है, ना तो फीमेल जेंडर का पता चल रहा है ना मैस्कुलाइन जेंडर का पता चल रहा है। तो किसका पता चल रहा है? कॉमन, कि वो कॉमन है। द वर्ड ऑर्फन इज ए वर्ड डेट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ बॉयज और गर्ल्स, इट इज ए कॉमन जेंडर। ठीक है, पता नहीं चल रहा है कि वो सी है या ही है। क्वेश्चन नंबर 71, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज ए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आप जानते हो, परफेक्ट टेंस में क्या होता है? एक्शन आर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी ही करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? मेरे पत्र लिखने से पहले वह पहुंच चुका था, आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 72, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे मून पर पहली बार गए थे। क्या? जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो कहाँ गए थे? पहली बार गए थे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। 72 का फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर आवर। एन आवर, 2 आवर, ए आवर, 3 आवर। तो आवर से पहले, 1 घंटे से पहले क्या लगेगा? एन आवर। क्यों लगेगा? क्योंकि हाँ एच साइलेंट है, ए की ध्वनि आ रही है, इस वजह से आपको पता है कि वोवेल से पहले क्या आता है? एन आता है। जैसे एन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें साउंड आ रहा है। आवर ए का साउंड आ रहा है, इस वजह से एन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 74, एड द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड ऑक्स। ऑक्स मीन्स क्या होता है? वेल होता है। यदि ऑक्स का, ऑक्स क्या है? सिंगुलर है। यदि इसका हमको प्लूरल बनाना है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? क्या वर्ड यूज करेंगे? आपको पता है, ओ एक्स ई एन। जब ओ एक्स ई एन कर देंगे तो वो बेलें हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू ए नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। कौन सा सफिक्स आप यूज करोगे कि ग्रो का नाउन बन जाएगा? ग्रो का क्या कर दोगे आप? ग्रोथ। ग्रो का क्या कर दोगे? ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हुए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फीमेल जेंडर नाउन। इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस ऐसा है, इन वाक्यों में कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसका सब्जेक्ट वर्ब क्या है? फीमेल है। कौन सा है? 76, ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, ऑल द मेल मेंबर हैव अराइव्ड। सभी जवान आदमी आ गए हैं। ऑल द मेल मेंबर हैव अराइव्ड, सभी मेल मेंबर आ गए हैं। ऑल द फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड, सभी महिला मेंबर आ गई हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द मेथड ऑफ द टीचिंग इन विच द टीचर ट्राई टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड
and the object without the interference of the learner's mother tongue is called. क्या बोलते हैं इसे? जब हम फॉरेन लैंग्वेज और मदर टंग लैंग्वेज के बीच में लर्नर्स को सिखाते हैं, इंटरफियरेंस कराते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड. क्या बोलते हैं बेटा इसे? डायरेक्ट मेथड. 77 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. इन डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ए टीचर फॉरेन लैंग्वेज विदाउट द यूज ऑफ द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज ऑन mother tongue, a relationship between a foreign language and the object then is established. A foreign language and the object then is established without any interface of the learner's mother tongue. यदि हम बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम मदर टंग ना यूज करके उसे फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हैं. तो वो कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड होता है. क्वेश्चन नंबर 78. If you are testing your student comprehension of written English, अगर आप स्टूडेंट्स का क्या ले रहे हो? कंपेरिजन रिटन इंग्लिश टेस्ट ले रहे हो. यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट. तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हो. किस तरह को कर रहे हो? लिसनिंग टू रिटन स्पोकन रीड. अब मैं आपको पैसेज दे रही हूँ और उसको मैं आपको चेक करा रही हूँ कि आप क्या समझ पा रहे हो. तो मैं क्या चेक करा रही हूँ कि आप पढ़ कैसे पाते हो, कौन सी अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रही हूँ मैं, कौन सी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट ले रही हूँ कि आप रीड किस तरीके से कर पाते हो. जब आप रीड कर पाओगे तभी तो उस कॉम्पेरिहेंशन को समझ पाओगे. क्वेश्चन नंबर 79. चूज द करेक्ट सेंटेंस. इनमें करेक्ट सेंटेंस को चूज कीजिए. प्लीज लिसन टू वाट्स योर टीचर. कृपया अपने टीचर की सुनिए. प्लीज लिसन योर टीचर. प्लीज लिसन टू योर टीचर. प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर. की सुनिए, अपनी सुनिए, उसकी और सुनिए, उसकी सुनिए. तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका. क्वेश्चन नंबर 79 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 80. फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. बोथ ऑफ द एबव. आई डोंट बिलीव हिम. मुझे उस पर विश्वास नहीं है. आई एम नॉट बिलीविंग हिम. मैं उस पर विश्वास नहीं कर रही हूँ. नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 80. आई डोंट बिलीव हिम. मुझे उस पर विश्वास नहीं है. क्वेश्चन नंबर 81. Which of the following words is not a coordinating conjunction? कौन सा coordinating conjunction नहीं है? क्वेश्चन नंबर 81. If. देखो what क्या होता है? coordinating conjunction का मतलब है जो बीच में आए, हम दो सेंटेंस को जोड़ पाए. what, वह यहाँ आई लेकिन लेट हो गई. राम और श्याम भाई हैं. वह जॉब के लिए पढ़ रही है. तो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए. लेकिन इफ नहीं है. यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते. तो इफ आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 82. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. इसमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को आप फिलअप्स में भरिए. हिज थर्स्ट नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर एनीथिंग एल्स. क्वेश्चन नंबर 82. ऑन एट बाई फोर. क्या हो जाएगा? वह ज्ञान का प्यासा है. वह ज्ञान का प्यासा है, कुछ भी सीखने को से मिल जाए. 4 ऑप्शन 82 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 83. द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस. ही इज द फास्ट राइटर इज. ही इज द फास्ट राइटर इज क्या है? फास्ट क्या है? इसमें नाउन है, प्रोनाउन, एडवर्ब है, कंजक्शन है, नाउन है, एडजेक्टिव है. सॉरी, आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को. राइटर क्या है? नाउन क्या होता है? द नेम, प्लेस, पर्सन ऑफ ए थिंग्स. तो ये क्या है? एक पर्सन है राइटर. राइटर की विशेषता कौन बता रहा है? डिस्क्राइब कौन कर रहा है? एडजेक्टिव करता है. तो फर्स्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया. क्वेश्चन नंबर 84. Which of the following is not a simple sentence? कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है? The read what she likes.
सी डज नॉट नो गुड मैनर्स, आई हैव ए वेरी कॉस्टली बुक्स इन माई हाउस, ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो सिंपल सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये क्लेश से जुड़ा हुआ। ये दो सेंटेंस, सी रीड्स वह पढ़ रही है जो कि सी लाइक्स उसे पसंद है। सी डज नॉट नो गुड मैनर्स, वह अच्छे मैनर्स नहीं जानती है। आई हैव ए वेरी कॉस्टली बुक्स इन माई हाउस, मेरे घर में बहुत ही महंगी बुक्स हैं। ही इज ए मैन और ग्रेट नॉलेज, उस आदमी को वह आदमी बहुत ही महान नॉलेज रखता है। तो सिंपल सेंटेंस ये तीनों सिंपल हैं। सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है? फर्स्ट वाला 84 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। तो ये कौन सा सेंटेंस है? विल बी आ रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 85 जिसमें आपका विल बी आ जाए, क्या हो जाएगा वो? फ्यूचर इम्परफेक्ट सेंटेंस। इम्परफेक्ट बोल दो या कंटिन्यूअस सेंटेंस बोल दो, ठीक है, एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 86 से 87, each question is followed by 4 आंसर, ओनली वन ऑफ व्हाट इज करेक्ट। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो करेक्ट है उसे चूज कर आंसर टिक कीजिए। टू फॉरगिव इन इंजरी इज ऑफन कंसिडर टू बी ए साइन ऑफ वीकनेस। क्षमा, चोट पहुंचाना कमजोरी हो सकता है, लेकिन क्षमा करना एक मजबूत शक्ति का चिन्ह है। इट इज easy to allow oneself to be carried away by resentment and hate into an act of vengeance, but it takes a strong character to restrain those natural passion. ये एक प्राकृतिक पैशन होता है। The man who forgive an injury proves himself. जो आदमी चोट पहुंचाता है उससे ज्यादा महान कौन होता है? सुपीरियर ऑफ द मैन, जो आदमी क्षमा करता है। Who wronged him, वह गलत है। एंड पुट द रॉन्ग डूअर टू सेम, वह गलत है, इस पर वो शर्म कर रहा। फॉरगिवनेस में इवन टर्न ए फो इनटू ए फ्रेंड, सो मर्सी इज द नोबलेस्ट ऑफ द रिवेंज। ये मर्सी नोवेल उपन्यास है, उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, द वर्ड स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, मैटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। 86 स्ट्रेंथ की शक्ति क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है? भाववाचक नाउन, जो जैसे ऑनेस्टी है, प्लेजर है, हैप्पी है, सैड है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 87, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इट, वह आदमी जो रिवेंज नहीं ले रहा है, कौन है? 87 का बी ऑप्शन आपका ए स्ट्रॉन्ग मैन, वह आदमी क्या है? स्ट्रॉन्ग मैन है। क्वेश्चन नंबर 88 और 89 क्या है? ये एक वो दे रखा है, क्या दे रखी है? पोइम दे रखी है। सी डवेल्ट एमंग द अनट्रोडन वे बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डो, ए मेड whom there were none or to praise, and very few to love, a violet by mossy stone half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन? अनट्रोडन का क्या मतलब होता है? हिडन छिपा हुआ, एक्सपोल्ड बिखरा हुआ, एक्सप्लिट फैला हुआ, अनएक्सप्लोर्ड। तो क्या होता है? अनएक्सप्लोर्ड। 88 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा पढ़ो, क्या है? ए वायलेट बाय मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज द स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग। जहाँ एज और लाइक दिया हो वो होता है सिमली वो होता है फिगर ऑफ स्पीच सिमली। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट? कौन सा सेंटेंस सही है? क्वेश्चन नंबर 90, देयर इज फ्यू होप ऑफ रिकवरी, ही शोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। तो आपका ही शो लिटिल मर्सी टू बी वैनक्विस्ड। तो ये स्टेंजा किससे लिया गया? पोएम से। किससे लिया गया? मर्सी से। तो ओनली 3
बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थे आपके यूपी टेट के 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले जो मैं आज लेकर आई। आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ पाए। जैसा आप सभी को विदित है कि यदि आपको किसी चीज़ का एग्ज़ाम देना, मैं ये नहीं कह रही यूपी टेट का, सुपर टेट का, सी टेट का, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की, एसएससी की या जीडी की, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहिए जिससे आपको एक आइडिया हो सके कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इस वजह से मैं आपके लिए PYQ लेकर आ रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि मैं मोटिवेट हो पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।